सो हेलो एवरीवन, TFF के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि किस तरीके की फैट्स हमें खानी चाहिए। बहुत सारे ट्रेनर्स आपको कहते हैं फैट्स नहीं खाओ, आपको बेली फैट लूज करना है तो फैट्स नहीं खाओ, फैट से आपका हार्ट डिपॉजिट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, फैट्स खाओगे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो, हेन टेन आपका फैट लॉस नहीं होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि फैट्स हमारे लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किस तरीके की फैट्स आपको खाने पड़ेगी, किस तरीके की फैट्स आपको खानी चाहिए, नहीं पता, गलत फैट्स खा लेते हो और गलत फैट्स के चक्कर में आप हमेशा ये ब्लेम ले लेते हो कि आप फैट्स खाते हो बोल के आप मोटे हो, आप फैट्स नहीं खाते हो बोल के ये, फैट्स खाते हो बोल के ये हो गया। तो जान लेंगे कौन से फैक्ट्स खाने चाहिए। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, आपको टोटल नॉलेज समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा फैक्ट्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप टोटल जान लोगे कौन से फैक्ट्स आपको खाने चाहिए, कौन से फैक्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्यों खाने चाहिए आपको ऐसी फैक्ट्स, क्या होगी, क्यों खाने चाहिए, व्हाट्स द रीजन। तो वीडियो में टोटली आपको फुल नॉलेज मिलेगा, वीडियो आप जरा सा भी स्किप मत कीजिए। सो वीडियो पे बने रहिए। हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, यू आर वाचिंग TFF एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमें अगर फैट्स के बारे में जानना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए खराब है, तो हमें फैट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। और डिटेल में समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। तो मैं जो अभी आपको दिखाऊंगा इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जल्दी से जान लेते हैं फैट्स के कैटेगरीज को पहले जान के। तो सबसे पहले फैट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, फैटी एसिड को, तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। क्या क्या है तो लिख लेते हैं फैटी एसिड्स। अब समझ लेना ये फैटी एसिड्स है। पहला है आपका सैचुरेटेड, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड, तीसरा है आपका ट्रांस। इसको थोड़ी समझ लेंगे और इसको मेन फोकस करेंगे। ट्रांस आप इतना समझ लीजिए, इससे आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। तो पहले सैचुरेटेड फैट्स की बात करेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स को बेसिकली ड्रॉ किया जाता है एनिमल प्रोडक्ट से। आपका मीट हो गया, आपका एग्स हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ एनिमल प्रोडक्ट से पाया जाता है। आपका मीट हो गया, आपका एग्स, ठीक है। और ये हमें 10% चाहिए, ओनली 10%, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको हम लोग गुड फैट्स कहते हैं, GF से आप कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना, यहाँ पे मैं गुड फैट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अनसैचुरेटेड फैट्स को गुड फैट्स क्यों कहा जाता है ये हम थोड़ी देर बाद में चल के डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सैचुरेटेड फैट्स के बारे में। तो हमें 10% जैसे कि चाहिए, और ये एनिमल प्रोडक्ट से हमको मिलती है, ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है। तो इसमें अगर कैटेगराइजेशन देखें तो आप याद रखें LSPM, ये 4 तरीके की एसिड्स प्रेजेंट होती है। L का मतलब है लॉरिक एसिड, S का मतलब है स्टेरिक एसिड, P का मतलब है पायरिमिटिक एसिड, और M का मतलब है माइरिस्टिक एसिड। तो इसको ज़्यादा नहीं कंसंट्रेट करें, हम इतना समझ लेते हैं, बस हमारे लिए काफ़ी है। अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो डिवाइडेड इनटू 2 बॉन्ड्स। तो मोनोसैकेराइड, दूसरा है आपका पॉलीसैकेराइड बॉन्ड, ठीक है। तो अभी मोनोसैकेराइड्स में जो आते हैं वो है आपका ओमेगा 9, जिसको कि हम लोग ओलिक एसिड भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, आपको किसी भैया ट्रेनर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ये फैट्स को लेकर चक्कर चलता है कि फैट्स नहीं खाने चाहिए। फैट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आज आप समझ जाएंगे। तो ये है आपका पॉली, जिसको कि हम लोग बेस्ट फैट्स कहते हैं, बेस्ट। अभी यहां से आता है आपका बेस्ट फैट्स। तो इसमें क्या क्या आती है, ओमेगा 3 और 6, ओमेगा 3 और 6। 3 को हम लोग लिनोलेनिक एसिड भी कहते हैं और ओमेगा 6 को हम लोग लिनोलिक एसिड भी कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसके अगर पहले अगर ओमेगा 6 के लॉन्ग चेन्स के बारे में बात करेंगे तो CLA और GLA है ओमेगा 6 के लॉन्ग चेन्स। ओमेगा 3 का अगर लॉन्ग चेन्स का बात करें तो ये है EPA और DHA, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट है, अभी ओमेगा 3 बेस्ट है। तो सबसे फैट्स में से बेस्ट है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जो पॉली है वो बेस्ट है, पॉली में जो ओमेगा 3 है वो हमारा बेस्ट है। EPA और DHA क्या है, EPA है इकोसा पेंटेनोइक एसिड, DHA का फुल फॉर्म है डोकोसा पेंटेनोइक एसिड। ये आप लिख लीजिए, मैं आप स्क्रीन में भी दे दूंगा इसकी स्पेलिंग। तो अभी
ये EPA या DHA या फिर CLA GLA क्या है? ये लॉन्ग चेन्स है, ये ओमेगा 6 या ओमेगा 3 के। अभी लॉन्ग चेन्स से हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि कौन सा फैट बेस्ट है। अभी लॉन्ग चेन्स को अगर आपको समझना है तो पहले इसको मिटा देते हैं। अभी बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है आपका सैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये है आपका अनसैचुरेटेड फैट। अभी देखिए थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहां पे। अभी जो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी अगर सैचुरेटेड फैट की बात करें तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये आपके पेट में हार्ट डिपॉजिट नहीं कराएगा, आपके स्टोमक में फैट हार्ट डिपॉजिट नहीं करवा पाएगा। अभी प्रश्न ये आता है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्यों अनसैचुरेटेड फैट में हमें डबल बॉन्ड दिखने के लिए मिलती है? देखिए, क्योंकि इसके आसपास ये जो कार्बन एटम्स है, इसके जो आसपास के हाइड्रोजन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सिंपल भाषा में हाइड्रोजन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इससे कि ये क्या करता है, अपने पास के कार्बन से ही दूसरा बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। आसपास जैसे कि ये अपने आसपास के हाइड्रोजन के साथ पेनिट्रेट कर पा रहा है, सैचुरेट कर पा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। और ये आसपास के हाइड्रोजन के साथ ये सैचुरेट या फिर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो क्लोजेस्ट कार्बन एटम्स है इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं कि EPA और DHA, EPA और DHA जिसको कि हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैटेगरी में भी मान लेते हैं। आपका लिख देता हूं मैं, EPA और DHA जिसको कि हम लोग ओमेगा 3 के लॉन्ग चेन्स है। अभी ओमेगा 3 रिच फूड्स क्या क्या है मार्केट में अवेलेबल? तो अगर नॉन वेजिटेरियन स्टफ की बात करें, आपका ऑयली फिश हो गया, सी फूड्स हो गया। वेजिटेरियन स्टफ्स की बात करें, नट्स, वेजिटेबल्स, उसके बाद आपका वेजिटेबल्स बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आपका चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। और वेजिटेबल्स ऑयल्स की बात करें तो मैं ऑयल्स रेकमेंड नहीं करूंगा, उसमें भी ओमेगा 3 प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। अभी बात करते हैं कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है, जो ज़्यादातर मामले में नहीं होती है, तो क्या होता है? ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है तो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, रैशेस निकल आते हैं, इचीनेस आ जाती है स्किन में। ये आप कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है, और ये क्रॉनिक डिजीज को भी हमारे बॉडी से प्रिवेंट करता है। क्रॉनिक माने जो लंबे समय तक जो डिजीजेस चलती है। अभी क्रॉनिक डिजीजेस में कौन कौन सी आती है? आपका हार्ट डिजीजेस आती है, इसमें आपका मेंटल इलनेस आती है जिसको कि हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को डाउनफॉल कराती है, डिप्रेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, सूजन को भी ये प्रिवेंट करवाती है। तो आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि फैट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंटली सही तरीके का फैट्स खाना चाहिए। जो लोग गलत तरीके का फैट्स खाते हैं, यूजुअली लोग ट्रांस फैट्स खाते हैं, ये ट्रांस फैट्स, इससे आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और फिटनेस और फैक्ट्स रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए TFF को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।